हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में ये 4th लेक्चर रहने वाला है, जहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक, जिसमें पार प्रीमियम के 2 केस थे। इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर है ना, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर आज हम करने वाले हैं। इससे प्रीवियस अगर आपने नहीं देखा है, आप उसको जाकर के बहुत अच्छे से देख सकते हो। देखो, टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां पे आगे आएगा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। वेंडर, सबसे पहले तो समझो वेंडर कौन है। वेंडर है हमारे पास यहां पर सेलर। वेंडर कौन है हमारे पास यहां पर? सेलर। कौन है बेटा? सेलर। सेलर मतलब जो इंसान सामान बेच रहा है, जिससे हम खरीद रहे हैं, वो वेंडर है। हम उससे क्या खरीदने वाले हैं सर? हम उससे 2 चीज खरीदेंगे। सबसे पहली चीज तो हम खरीदने वाले हैं एसेट्स, दूसरी चीज हम खरीदने वाले हैं रनिंग बिजनेस। या तो हम एसेट्स खरीदेंगे या फिर हम रनिंग बिजनेस खरीदेंगे। अब जब हमने खरीदा तो बदले में, यानी कि कंसिडरेशन, यानी कि एक्सचेंज में, कंसिडरेशन का मतलब समझो यहां पे एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज, ठीक है ना। वेंडर वो इंसान जिससे हमने सामान खरीदा, कंसिडरेशन का मतलब एक्सचेंज। एक्सचेंज अदर देन कैश, कैश के बदले कुछ और। या तो भाई अगर कैश दे रहे हो आप तो कैश दोगे उसे, है ना, अगर कैश में कर रहे हो। अगर आप उसे मान लो कैश की जगह चेक से कर रहे हो तो फिर बैंक का यूज आएगा, है ना। अगर बिल्स की मदद से कर रहे हो तो बिल्स पेबल आएगा। ये सब चीजें अगर इन सब से हटके कुछ और, तो यानी कि वो शेयर्स, यानी कि अब समझ लो इशू ऑफ शेयर्स के हम उसको शेयर देंगे, वेंडर को शेयर देंगे एसेट खरीदने के बदली, बिजनेस खरीदने के बदली, कैश नहीं देंगे। ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें आपको बताया है कि हम 2 चीज खरीद सकते हैं, या तो हम एसेट खरीदेंगे या फिर हम चलता चलाए यानी कि रनिंग बिजनेस खरीदने वाले हैं। समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो आगे समझो। सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एसेट्स के। जब हम एसेट खरीदेंगे, जब बेटा हमने एसेट खरीदे तो एसेट हमारे पास आ गए, तो एसेट्स तो हो जाएंगे डेबिट, यानी कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंटेड डेबिट टू। क्रेडिट में कौन आएगा? वेंडर, यानी कि जो भी सेलर है, जो भी सामान को बेच रहा है। तो सबसे पहली एंट्री तो ये करनी ही करनी है एसेट के केस में। क्या बनेगी एंट्री? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, है ना, फॉर परचेज ऑफ एसेट। यहां पे आप लिखोगे फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ एसेट, है ना। एसेट परचेज करते हुए एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट हमारे पास आ गया डेबिट हो गया, वेंडर हमारे पास क्रेडिट हो गया। उसके बाद अब है पेमेंट की बारी। अगर आप मान लो आपने कैश में पेमेंट करी तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू कैश। अगर आप चेक से कर रहे हो तो वेंडर डेबिट टू बैंक। अगर आप मान लो बिल्स की मदद से कर रहे हो तो वेंडर डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ये तो लिखिए सारी कैश, बैंक और चेक और बिल्स वाली, तो एंट्री तो ये बनती है फिर, है ना, वेंडर डेबिट टू कैश टू बैंक टू बिल्स पेबल। ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है अदर देन कैश। अदर देन कैश में हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं बेटा शेयर्स, यानी कि एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पेमेंट का होगा जब हम उसको शेयर देंगे, ठीक है ना, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी एंट्री समझ लो, क्वेश्चन प्रॉपर कराने वाला हूं तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। एक तो मेन एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, दूसरी बनेगी वेंडर। वेंडर कौन है सर? जिससे हमने सामान खरीदा है, वो हमारा वेंडर है, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो था पार पे। मान लो कि 9 लाख रुपए के एसेट है, 9 लाख की पेमेंट कर दिया। अब क्या हो सकता है? प्रीमियम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रीमियम भी हो सकता है। तो एंट्री वही बनेगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, ये भी हमारी पेमेंट की है, लेकिन पेमेंट कैसे हो रहा है? प्रीमियम के साथ हो रहा है। तो इस केस में ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है नेट अमाउंट पेबल टू वेंडर, या परचेज कंसिडरेशन भी बोल सकते हो इसको, हम परचेज कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं। नीचे आएगा इशू प्राइस, यानी कि जितने का हमारा शेयर है। मान लो हमारा ऊपर अमाउंट है 11 लाख। कितना है? 11 लाख हमारा परचेज कंसिडरेशन है। और इधर हमारा लिखा हुआ है इस तरीके से कि 100 रुपए का शेयर और उस पर 10% का प्रीमियम। तो कितने का हो गया? 110। तो नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 110। समझ में आ गया? क्लियर है? कितनी बात क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, एक्स लिमिटेड ने परचेज करा बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स ने खरीदा वाई से, तो यहां पे कौन बेच रहा है? वाई लिमिटेड। तो वाई हमारा हो गया वेंडर। इस तरीके से चीजें यहां से हमें पिकअप करनी है। वाई हमारा क्या हो गया? वेंडर हो गया। हमने
परचेज करा, बिजनेस परचेज करा, तो हम यहां पर एंट्री करने वाले हैं। कैसे है? 9 लाख रुपए, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया। 10 रुपए का एक शेयर है और 2 केस में एंट्री बनानी है, एक तो पार में, एक हमारा प्रीमियम में। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं पार, एट पार। एट पार में सबसे पहले एंट्री बनेगी बेटा एसेट्स, तो यहां पे लिखोगे आप एसेट्स भी लिख सकते हो, सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हो। मैं यहां पे लिख रहा हूं सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब यहां पे वेंडर नहीं लिखना, अगर आपको नहीं पता कि किससे खरीदा तो वेंडर लिख दो, पता है किससे खरीदा तो उसका नाम, यहां पे है वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड, ठीक है ना। अमाउंट आ जाएगा बेटा यहां पर जितना भी हमारा है 9 लाख रुपए, 9 लाख और 9 लाख। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, आपको प्रॉपर ही लिखना है। ये तो हो गया हमारा परचेज करने का, परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ एसेट। अब जो दूसरी एंट्री बनेगी वो किस चीज की बनेगी? वो बनेगी बेटा हमारे पास यहां पर पेमेंट करने की। किसकी एंट्री बनेगी? पेमेंट करने की। पेमेंट करने की एंट्री होती है, जो वेंडर है वो तो चल जाएगा डेबिट में, वेंडर डेबिट टू, नीचे क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। अकाउंट लगा लेना, यहां पे आएगा 9 लाख, यहां पे भी आएगा 9 लाख। बताओ समझ में आया? क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। ये थी हमारे पास 2 एंट्री। ये था बेटा पार का केस। किसका था? पार का केस। अब आपको समझाता हूं प्रीमियम क्या है। प्रीमियम देखो इधर समझा देता हूं। प्रीमियम, प्रीमियम के केस में क्या होगा? प्रीमियम के केस में पहली तो एंट्री सेम ही बनेगी, है ना, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर है हमारे पास यहां पर वाई लिमिटेड, है ना, 9 लाख 9 लाख, ठीक है ना। ये तो हमारी सेम ही बनी है प्रीमियम के केस में। अब पेमेंट करते हैं। पेमेंट क्या होगा? पेमेंट के लिए हम वाई लिमिटेड यानी कि वेंडर को तो डेबिट कर देंगे, वाई लिमिटेड डेबिट, नीचे आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ साथ प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम वाला केस कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब देखो आपको बताया था बेटा, अभी समझाया था कि प्रीमियम के केस में हमें नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे निकालने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहां पर तो पता ही है हमारा पूरा परचेज कंसिडरेशन 9 लाख रुपए। अब इधर अमाउंट कैसे डाले, ये एक समस्या है। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? कि जो भी हमारा परचेज कंसिडरेशन है उसको तो हमने लिख लिया ऊपर, नीचे जितनी भी हमारी शेयर की वैल्यू है, वैल्यू देख लेते हैं इधर कैसे है। 25% के प्रीमियम पे और 10 रुपए का शेयर, है ना। देखो इधर हम लिख रहे हैं 10 रुपए का एक शेयर था, अब वो 25% के प्रीमियम पे है। किस पे है? 25% का प्रीमियम। इसका 25% कितना हो गया? 2.5, तो यानी कि 12.5। शेयर कितने का है? 12.5, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे 12.5, 12.5 पॉइंट लगाया, जीरो इधर चला गया, इसको कट करोगे तो 72,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स आ गया हमारे 72,000। अब देखो इधर वैल्यू कैसे हम डालने वाले हैं। यहां पे आप लिखोगे कि 72,000 हमारा है नंबर ऑफ शेयर, इधर भी 72,000 नंबर ऑफ शेयर। ये था हमारा 10 रुपए का, ये था हमारा 2.5 रुपए का, ठीक है ना। ये तो आ जाएगा इधर 7,20,000, 7,20,000, और ये आ जाएगा 1,80,000। तो पूरा हो गया हमारे पास वैल्यू 9 लाख, ठीक है ना। ये हमारा खरीदने का था, एसेट्स खरीदने का था, ये हमारा पेमेंट का था। वेंडर डेबिट हुआ, फिर शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस तरीके से होता है, जो आपको पीछे समझाया था, ये क्वेश्चन की मदद से हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है बेटा, ये जो पूरा पोर्शन करा ये हमने करा है एसेट्स खरीदने का। अब आएगा बिजनेस खरीदने का। किसका टॉपिक आने वाला है? बिजनेस खरीदने का। देखो वो भी समझा देता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो इधर समझते हैं कि इसमें सबसे पहले आप मान लो कि जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदने वाले हैं तो उसमें 2 चीज होती हैं, एक तो एसेट्स और एक लायबिलिटीज। क्या होती हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज। मान लो एग्जांपल के तौर पे आप समझो कि हमने खरीदे बेटा एसेट्स। एसेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करने वाले हैं, है ना। हमने एसेट्स खरीद लिए मान लो 25 करोड़ रुपए के, ठीक है। उसी के साथ हमने उसकी लायबिलिटीज भी खरीदी। लायबिलिटीज की जो कीमत बैठ रही है वो है 5 करोड़। कितनी है? 5 करोड़, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? किससे खरीद रहे हैं हम? ये वेंडर से। तो वेंडर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट ही करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है जिसका नाम होता है बेटा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स बोल सकते हो, नेट कैपिटल बोल सकते हो, नेट वर्थ बोल सकते हो। वो क्या होती है वो समझाता हूं। देखो ध्यान से समझो, इधर समझा देता हूं या ऊपर ही समझ लेते हैं। देखो जो हमारे नेट एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स हमारे निकलते हैं बेटा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या फिर आप बोल सकते हो उसे
नेट कैपिटल या फिर बोल सकते हो नेट वर्थ। ये कैसे निकलती है? ये निकलती है हमारे एसेट में से लाइबिलिटीज। अब अगर हमारे 25 करोड़ रुपए के एसेट है, 25 करोड़ के हमारे एसेट है, 5 करोड़ की हमारी लाइबिलिटीज, तो जो बिजनेस की वैल्यू है ना वो कितनी बैठ रही है? 20 करोड़। कितनी बैठ रही है? 20 करोड़ हमारे बिजनेस की वैल्यू बैठ रही है। ये होता है नेट एसेट्स, नेट वर्थ, नेट कैपिटल। हमारे एसेट्स है 25 करोड़, लाइबिलिटीज हमारी 5 करोड़, और बिजनेस की वैल्यू अब कितनी बैठ रही है? 20 करोड़। लेकिन जो बेचने वाला है ना वो कह रहा है मुझे तो इससे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे चाहिए 22 करोड़। कितने चाहिए? 22 करोड़। मिलने कितने थे? बिजनेस कितने का है? 20 करोड़। मांग कितना रहा है? 22 करोड़। तो जो 2 करोड़ है वो ज्यादा किसके मांग रहा है? किस चीज के ज्यादा पैसे मांग रहा है? वो मांग रहा है गुडविल के, कि उसने गुडविल बनाई है, अपना नाम बनाया है ना, नाम कमाया है, तो उसके ज्यादा पैसे मांग रहा है कि भाई बिजनेस तो हमारा इतने का बैठ रहा है लेकिन वो ज्यादा पैसे मांग रहा है। ऐसा होता है ना कई बार। तो उस केस में अब देखो हम यहाँ पे एंट्री है, ये इसको मैच करने के लिए कैसे करेंगे? डेबिट में तो आ रहा है 25 करोड़, इधर कितना आ रहा है? 22 और 5 27 करोड़। तो बैलेंस 2 करोड़ का किधर आ गया? 2 करोड़ का बैलेंस आ रहा है डेबिट में, तो इसे आप दिखाओगे गुडविल के नाम से। किसके नाम से? गुडविल के नाम से। यहां पे आप लिख भी सकते हो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। समझ में आ गया? क्लियर है? देखो ये हमारे पास एंट्री बनी है जब एसेट्स हमने खरीदे और जो परचेज कंसिडरेशन है वो नेट एसेट से ज्यादा बैठ रहा है। परचेज कंसिडरेशन कितना बैठ रहा है? परचेज कंसिडरेशन हमारा बैठ रहा है 22 करोड़ का। अभी अभी एग्जांपल लिया ना, ये बैठ रहा है 22 करोड़ रुपए का, कि 22 करोड़ मांगे हैं और नेट एसेट्स हमारे कितने हैं? 20 करोड़ के। तो जो 2 करोड़ की वैल्यू है वो कहां पे चले गई थी? हमारी गुडविल में। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, सिर्फ एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री एसेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट होगी और वेंडर भी क्रेडिट होगा। जैसे अभी करा ना कि भाई ये 25 करोड़ का था, एसेट्स 25 करोड़ के, लाइबिलिटीज 5 करोड़ की, माइनस करोगे तो 20 करोड़ है, लेकिन वो मांग रहा है 22 करोड़। परचेज कंसिडरेशन 22 करोड़ की है, तो 2 करोड़ का हमारा गुडविल आ जाएगा। अब देखो इधर भी 27 और इधर भी 27। ये था हमारा परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो नेट एसेट से। ऐसे भी हो सकता है कि सर परचेज कंसिडरेशन कम हो नेट एसेट से, बिल्कुल हो सकता है, वो भी केस पढ़ा देते हैं। देखो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपना, ठीक है ना, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एसेट्स। एसेट्स हमारे, कलर चेंज कर लेते हैं, एसेट्स हमारे हैं 25 करोड़। एसेट्स अकाउंट डेबिट ये बैठ रहे हैं दोबारे से 25 करोड़ के। इस बार मैं मान करके चल रहा हूं कि मेरी जो गुडविल है वो 0 है। गुडविल कितनी है? 0 करोड़, ठीक है ना, 0 की है। और लाइबिलिटीज हमारी 5 करोड़ की थी, 2 लाइबिलिटीज 5 करोड़, ठीक है। समझ में आ गया? कितनी बात क्लियर है? लेकिन जो इस बार जो वेंडर है ना, वेंडर यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 10 करोड़। कितने का है? 10 करोड़। भाई अभी जो हमने वैल्यू निकाली कि हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी बैठ रही है? बिजनेस की वैल्यू हमारी बैठ रही है 20 करोड़, लेकिन जो मांग रहा है वो कितनी मांग रहा है? 10 करोड़। 10 करोड़ में हमें मिल रहा है, तो 10 करोड़ का हमारा क्या हो गया बेटा? 10 करोड़ कहां हो गया हमारा? फायदा। अगर आप वैसे भी समझो तो बैलेंस इधर ही आ रहा है। बैलेंस किधर आ रहा है? इधर आ रहा है भाई। इधर 25 है, 5 और 10 15, 15 और 10 25। अब इधर हो गया नहीं हो गया? अब मुझे बताओ, ये हो गया हमारा फायदा। फायदा हो गया तो इसलिए हमने क्रेडिट में करा। अब ये बताओ कि फायदा हमारा रोज होता है या कभी कभार होगा? भाई बिजनेस तो कभी कभार ही बेचा जाएगा, यानी कि कैपिटल नेचर का हो गया, रेवेन्यू नेचर का तो नहीं है ना। तो यहां पे आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व के नाम से। किसके नाम से? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नेम से, ठीक है ना। समझ गए? क्लियर है? दोबारा समझ लो कि ऊपर हमारी जो नेट एसेट्स थी, यानी कि जो हमारे बिजनेस की वैल्यू थी, वो तो बैटरी हमारी कम, लेकिन ज्यादा मांग लिए, तो इसलिए हमने डेबिट कर दिया गुडविल के नाम से। इधर हमारे पास क्या हो गया? इधर हो गया हमारा फायदा। फायदे को, सारे इनकम उस गेन्स को हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्रेडिट, और ये कभी कभार वाला है, इसलिए कैपिटल नेचर हो गया, तो ये आ गया कैपिटल, ठीक है ना। अब देखो एंट्री मैच करेगी, डेबिट क्रेडिट के बराबर है। तो कहने की शॉर्टकट ये है बेटा, सिंपल सा फंडा ये है कि अगर बैलेंसिंग फिगर, ये जो था हमारा, ये था बैलेंसिंग फिगर, ऊपर भी वो बैलेंसिंग फिगर ही था, ठीक है ना। ये भी था, ये भी बैलेंसिंग फिगर था। कहने की बात ये है, अगर जो बैलेंस है वो 2 जगह आएगा, या तो आएगा डेबिट या आएगा क्रेडिट। डेबिट में आ गया तो हमें लिखना है गुडविल अकाउंट के नेम से, लिख करके डेबिट करना है। अगर क्रेडिट में आ गया तो उसे हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नेम से। बताओ समझ में आया नहीं है? क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो इसी के बिहाफ पे ना 2 एंट्री बनी हुई है। 2 एंट्री हमारी क्या है? ये तो हो गया हमारा कि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा बैठ रहा है, ये हो गया परचेज कंसिडरेशन कम बैठ रहा है। जैसे इधर था ना हमारा कि भाई ये जो बिजनेस है ये तो बैठ रहा है अपना
एसेट्स है हमारे 25 करोड़ के, लाइबिलिटीज होगी हमारी 5 करोड़ की, वेंडर ने मांगे हैं 10 करोड़, तो फायदा हो गया, तो 10 करोड़ का फायदा इधर आ गया। ठीक है ना, ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसका क्वेश्चन भी करा देता हूं और अच्छे समझ में आएगा। और इसके बाद एक चीज और याद रखना कि पेमेंट भी होगी। पेमेंट होने की 2 एंट्री होती है, वो इधर करा देता हूं। पेमेंट होने की एंट्री क्या होगी? पेमेंट होने की एंट्री होगी हमारी वेंडर डेबिट, है ना। यहां पे आप लिखोगे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो है पार पे, किस पे है? एट पार। ऐसे ही एट प्रीमियम भी होगा, तो यहां पे एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। ये है हमारा एट प्रीमियम, क्या है? एट प्रीमियम। और यहां पर फिर वो नंबर ऑफ शेयर्स ही हमारे निकलेंगे, अगर गिवन है तो वैलेंट को निकालने हैं, तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय जितनी हमारी शेयर की वैल्यू बैठ रही है। ठीक है, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब चलो जी फटाफट से 2 क्वेश्चन करते हैं और फाइनली आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। किंग लिमिटेड है टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 25 लाख एंड लाइबिलिटी 6 लाख रुपए की क्वीन लिमिटेड। अगर जो क्वीन लिमिटेड से खरीदा है, इस बार नाम ही गिवन है, तो क्वीन लिमिटेड हमारी क्या होगी बेटा? वेंडर। तो हम यहां पर अब वेंडर नहीं लिखेंगे, हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं? क्वीन लिमिटेड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एसेट्स खरीदे, फिर हमने लाइबिलिटीज खरीदी और किंग लिमिटेड ने पे करा, परचेज कंसिडरेशन दिया है, वो सब चलो समझते हैं। देखो पहले तो सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख लेते हैं अपने, ना। इधर लिखवा रहा हूं, यहां पे आप लिखोगे एसेट्स है हमारे, सन्ड्री एसेट्स लिख लो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है ना। एसेट्स देखते हैं कितने हैं, लाइबिलिटीज देखते हैं कितने हैं। एसेट 25 लाख, लाइबिलिटीज 6 लाख। एसेट 25 लाख, लाइबिलिटीज 6 लाख। यहां पे हम लिखेंगे 25 लाख और लाइबिलिटीज हो गई हमारी 6 लाख की। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहां पे आएगा क्वीन लिमिटेड। क्वीन लिमिटेड में आता है बेटा परचेज कंसिडरेशन। क्या आने वाला है? परचेज कंसिडरेशन। देखो परचेज कंसिडरेशन को हम यहीं पे निकाल लेते हैं। कैसे है? हम उसको एक तो पे कर रहे हैं 10,000 शेयर, 100 रुपए का एक और 10% के प्रीमियम पे। देखो 10,000 की आप मल्टीप्लाई करो, ये तो नंबर ऑफ शेयर हो गया, 100 रुपए का है तो कितने हुए? ये हो जाएंगे हमारे 10,000 शेयर, तो ये हो गए 10 लाख। कितने हो गए? सीधे सीधे भाई 10 लाख। फिर दोबारे 10,000 शेयर और 10 रुपए का प्रीमियम, तो कितने का हो गया? ये बैठ गया हमारा 1 लाख। लिखा हुआ है ना परचेज कंसिडरेशन में। कैसे हम पे कर रहे हैं? पे कर रहे हैं इश्यू करके 10,000 इक्विटी शेयर। कैसे दे रहे हैं? 100 रुपए का एक और 10% के प्रीमियम पे। पहले तो 10,000 की 100 से मल्टीप्लाई करी तो 10 लाख आ गया, फिर 10,000 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो 1 लाख आ गया, और 11 लाख भी दे रहे हैं। कैसे? बैंक ड्राफ्ट की मदद से। कैसे दे रहे हैं? बैंक ड्राफ्ट। तो हम यहां पे लिख रहे हैं बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कितना आ गया? ये आ गया हमारा 11 लाख का। तो टोटल जो परचेज कंसिडरेशन आया वो आ रहा है बेटा 22 लाख। कितना आ रहा है? 22 लाख। यहां पे लिख दिया मैंने परचेज कंसिडरेशन। ठीक है ना। 11 लाख तो ये हो गया, दोनों मिलाकर के 11 लाख हो गया। 11 और 11 22। तो परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना है बेटा? 22 लाख। तो आप यहां पे लिखोगे 22 लाख। देखो जी ध्यान से समझो कैसे है कि 25 के तो एसेट्स थे, 6 की लाइबिलिटीज। अगर हम अपनी बिजनेस की वैल्यू निकालें, अगर हम बिजनेस की नेटवर्थ निकालें, बिजनेस की नेटवर्थ क्या आएगी? कैसे आएगी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। भाई एसेट्स तो हमारे 25 लाख के हैं, लाइबिलिटीज हमारी 6 लाख की है, तो कितना आ गया? ये आ रहा है बेटा 19 लाख। कितना आ रहा है? कि बिजनेस बैठ रहा है 19 का, लेकिन मांगे कितने जा रहे हैं? 22 लाख रुपए मांगे हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा किस चीज का है? ये गुडविल का है। अभी आपको बताया था कि अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा बैठ रहा है हमारे नेट एसेट से तो गुडविल आएगा। ठीक है ना। और अगर आप ऐसे देखना चाहो, आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो जो बैलेंस है ये इधर 25 लाख, इधर बैठेगा हमारा 22 और 6 28, यानी कि 3 लाख आपको इधर लिखने पड़ेंगे, तब डेबिट वाली साइड क्रेडिट वाली साइड के बराबर होगी। यहां पे आएगा हमारा गुडविल अकाउंट। और गुडविल क्या है? गुडविल ये हमारा बैलेंस फिगर। क्या है? बैलेंसिंग फिगर। क्या है हमारा? बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास ये तो था परचेज करने का। अब इसके बाद जो जर्नल करनी है वो करनी है हमें पेमेंट की। पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं ये क्लियर है ना? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। पेमेंट होगी जो वेंडर है वो तो हो जाएगा डेबिट। वेंडर क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। तो आप यहां पे करोगे क्वीन लिमिटेड डेबिट टू। कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम कर रहे हैं
10,000 इक्विटी शेयर देके, है ना। तो आप यहाँ पे लिखो शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम वाला केस है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और बचा हुआ पैसा बैंक ओवरड्राफ्ट से था, तो यानी कि बैंक का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। इस बार दोनों आ गए, परचेज कंसिडरेशन भी इसमें दे दिया, अदर देन वाला भी और कैश वाला भी, मतलब बैंक वाला भी। देखो लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट से हम 11 लाख दे रहे हैं और बचा हुआ पैसा हम इधर दे रहे हैं। सिंपल जो भी अभी करा था उधर लिखना है आपको। देखो जी बैंक में तो हमारे 11 लाख रुपए हैं सीधे सीधे, और भाई हमारा जो ये था 10 लाख रुपए का। 100 शेयर कैसे निकला था ये 10 लाख, 100 शेयर है, 100 शेयर पे 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर इंटू 100, 10,000 शेयर इंटू 100, और ये था हमारा 10,000 शेयर इंटू 10, यानी कि 1 लाख। 1 लाख ये आ गया इधर, और इधर हो गया 22 लाख। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे। चलो जी, सिको लिमिटेड है जिसने एसेट्स खरीदे हैं 4,80,000 रुपए के, लाइबिलिटीज खरीदी हैं 80,000 रुपए की ऑफ मित्तल लिमिटेड। तो यहाँ पर जो वेंडर है ना, जो वेंडर है वो हमारी मित्तल लिमिटेड है, तो हम वेंडर की जगह किसका नाम लिखने वाले हैं, हम नाम लिखने वाले हैं मित्तल लिमिटेड का। चलो जी लिखते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे अपनी, एसेट्स को डेबिट कर दे फटाफट से, इधर कर लेते हैं, है ना। इस बार एंट्री इधर करते हैं। देखो एंट्री बनेगी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एसेट्स, संडे एसेट्स आप लिख लेना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स हमारे पास हैं, देखो अगर आप चेक करोगे एसेट्स हमारे पास 480 के हैं, लाइबिलिटीज हमारे पास 80,000 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,80,000, और अपने पास जो लाइबिलिटीज है वो है हमारे पास 80,000 रुपए की। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बदली क्या है, परचेज कंसिडरेशन है 320, यानी कि जो मित्तल लिमिटेड में आएगा वो आएगा 320। तो आप यहाँ पे लिखोगे वेंडर का नाम टू मित्तल लिमिटेड, मित्तल लिमिटेड में आएगा 3,20,000। कितना आ गया, 3,20,000 कि भाई अब देख लो आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी बैठ रही है। एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस करा, एसेट्स में से यहाँ पे आप लिखोगे नेट वर्थ यानी कि बिजनेस की वैल्यू, एसेट माइनस लाइबिलिटीज आपने करा, तो 4,80,000 रुपए में से आपने माइनस करे 80,000, तो कितना आ गया वैल्यू आ गया हमारा 4 लाख। क्या हमारे बिजनेस की वैल्यू बैठ रही है 4 लाख, पर मांगे कितने गए हैं 3,20,000 रुपए में हमें बिजनेस मिल गया। ये तो बेटा फायदा हो गया। इस बार फायदा कैपिटल नेचर का ही है, तो आप यहां पे लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व के नेम से। कितने का फायदा हुआ ये देख लो, ये बैठेगा हमारा 80,000 रुपए का। कितने का आएगा, 80,000 का। क्या इतनी बात क्लियर है। ये तो हो गया हमारा परचेज करने का। अब इसके बाद है हमारे पास, हम कर रहे हैं पेमेंट 20,000 रुपए का, तो हमने बिल्स पेबल कर दिया, बिल्स पेबल है 3 महीने के अंदर, और जो बचा हुआ पैसा है वो जा रहा है 8% प्रेफरेंस शेयर्स, और वो भी प्रीमियम पे। कैसे जा रहा है, प्रीमियम पे भी, है ना। तो यहां पे कर लेते हैं इसकी एंट्री। इसकी एंट्री बनेगी, वेंडर तो डेबिट हो जाएगा, यानी कि हमारी वेंडर है मित्तल लिमिटेड, तो हम यहां पे लिखेंगे मित्तल लिमिटेड डेबिट टू, एक तो प्रेफरेंस शेयर है तो हम यहां पे लिख देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर या शेयर कैपिटल लिख लो, है ना, शेयर कैपिटल या फिर 8% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास, अब ये प्रीमियम पे है तो आप यहां पे लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है बिल्स पेबल, तो आप यहां पे लिख सकते हो बिल्स पेबल। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चलें। अब देखो उसमें अमाउंट डालना है बस सिंपल। सबसे पहले तो हमारे पास है 20,000 रुपए के बिल्स पेबल है, तो आपने इधर लिख के 20,000। ठीक है जी, यहां पे आ रहा है हमारा टोटल अमाउंट 320 का हमारा परचेज कंसिडरेशन है। अब देख लो बैलेंस कैसे निकलेगा। देखो लाइन यहां पे दोबारा पढ़ो कैसे है कि 320 का तो परचेज कंसिडरेशन है, जिसमें से 20,000 रुपए तो सीधे आपने बिल्स पेबल में डाल दिया। जो बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ पैसा कितना होगा, देखो उधर लिखो 320 अगर हमारा पूरा परचेज कंसिडरेशन है, जिसमें से हमने बिल्स पेबल दे दिया 20,000 का, तो कितनी वैल्यू बची है 3 लाख। कितनी बची है 3 लाख। ठीक है, तो यहां पे जो अमाउंट जाएगा वो 3 लाख के अकॉर्डिंग जाने वाला है। अब देखो यहां पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे यहां पर अमाउंट डालने के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे,
इस 3 लाख रुपए को आपको बेटा डिवाइड करना है, जितनी हमारी वैल्यू बैटरी है। 10 रुपए का शेयर 50% के प्रीमियम में, सॉरी 100 रुपए का शेयर 50% का प्रीमियम, 50% का मतलब 50, यानी कि 150 रुपए का हो गया। कितने का हो गया? 150 रुपए का। यहां पे आप लिखोगे 150, नीचे आप लिखोगे 150, 0 से 0 है ना, ये आ जाएगा हमारा 20, यानी कि 2000। कितना है? 2000। यहां पे अब आप लिखोगे 2000 इंटू 100, प्रीमियम में आएगा 2000 शेयर है इंटू 50, ठीक है। तो इधर हम वैल्यू लिखेंगे, इधर आ जाएगा 2 लाख और इधर आ जाएगा हमारे पास कितना है? 5 टू 10, 10,000, सॉरी 5 टू 10, 10,000 ही बैठ रहा, ठीक है। समझ में आ गया कि इतनी बात क्लियर है? 1 लाख आएगा, 1 लाख आएगा, 1 लाख। इधर वैल्यू आएगी अपने पास 1 लाख, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 टू 10, 5 जीरो, ठीक है। समझ में आ गया क्या? इतनी बात क्लियर है? ये था बेटा हमारे पास एक एंट्री होगी तो पेमेंट की एंट्री हो गई, और ये वाली जो एंट्री थी ये थी हमारे पास एसेट्स खरीदने की। और इसी के साथ साथ ये वाला टॉपिक भी आज का हमारा समाप्त हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम्स के लिए। और इससे प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर के चैनल पे देखें, वॉच आउट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आपके लिए कंप्लीटली ओपन है, वहां जाकर के आप अपने डाउट्स पूछो, डाउट्स लो, क्वेरीज लो। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।